आप हमें पता है कि टीवी पे तो बड़ा ही सेलेक्टिव काम करते हैं, लेकिन उस पर भी हम ज़रा सर्टनली आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे मुल्क में सूरत हाल है, और लिटरली हम बारहा रोज़ाना यही कहते हैं कि जितनी बड़ी तबाही है ना, उतना इदराक नहीं है लोगों को कि इतनी बड़ी तबाही हुई है। सो आपका क्या इरादा है इस सिलसिले में? इसमें कोई शक नहीं कि तबाही अनप्रेसिडेंटेड है। इसका जो मैग्नीट्यूड है, ज़लज़ला आया 2005 में, फिर 10 में सैलाब आया, बहुत कुछ इस मुल्क के साथ होता रहा है, लेकिन इस लेवल की तबाही मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। बलूचिस्तान जो खुश्क रहता था वो दैट्स बिन फ्लडेड, और लोगों के कच्चे घर तबाह, 3 करोड़ से ऊपर लोग उजड़ गए हैं। पता नहीं ये पानी जो सिंध में जमा है ये कब ख़त्म होगा। मेरा ये ख्याल है कि इसमें सालों लगेंगे, अब से लेके सालों तक ये बेचारे क्या करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश कुछ डिसीजन मेकर्स हैं, ये ओपिनियन मेकर्स हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस कैलेमिटी एंड ट्राइंग टू हेल्प देम, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को। कोशिश ये होनी चाहिए कि इनकी बहाली पे पूरी कौम की तवज्जो जो है मरकूज़ हो। आपकी सियासी इख्तलाफात आपके कुछ भी हो सकते हैं, फ़िक्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त फोकस यही रहना चाहिए। हमने बिकॉज वी बिलीव दैट आर्ट इज़ ऑलवेज फॉर लाइफ, देयरफॉर आर्ट मस्ट सर्व ह्यूमैनिटी। हमने आर्ट एड के प्लेटफॉर्म पे 2005 में भी ऑक्शन किया था, फिर 19 में भी, 10 में भी, अब भी हम कर रहे हैं एक एग्ज़िबिशन बहुत बड़ी। और ऑक्शन, दिस ऑक्शन इज़ गोइंग टू बी लाइव ऑक्शन, ऑनलाइन भी होगा, फिज़िकल एग्ज़िबिशन भी होगी। इसमें अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना काम। तो वी होप कि बिडिंग जो है वो इंटरनेशनली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह से हो, एंड वी आर एबल टू रेज सम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फंड्स टू स्पेंड ऑन अफेक्टेड ब्रदर्स। ज़बरदस्त जिनका आप लोग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं डेली, और मैं अर्ज करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कंटिन्यू इट, बिकॉज तवज्जो किसी और तरफ नहीं जानी चाहिए। ट्रू, ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त एक्चुअली इंसान अगर किसी और चीज़ के बारे में सोच भी सकता है, ऑल्दो हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो एक और ही डगर पे हैं, कुछ काम हो भी रहा है, लेकिन डेफिनेटली हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, हर किसी की थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन होगी तो कुछ होगा। अच्छा, अब आर्ट एड जो आपने इसका बात की है, ये वन टाइम तो हो नहीं सकती, बिकॉज जिस लेवल की तबाही है इसको तो बहुत अरसा लगे, पानी निकलने में कह रहे हैं कि 4-5 महीने लग सकते हैं। हाउ डू यू प्लान टू गो ऑन? हुमा, इनिशियली तो हम इस आर्ट एड से शुरू करेंगे, लेकिन कब शुरू कर रहे हैं सर ये भी साथ साथ बता दें। 21 सितंबर से हमारी एग्जीबिशन फिजिकल ऑन हो जाएगी इस्लामाबाद में। द फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड इन इस्लामाबाद। 7 तारीख तक एग्जीबिशन और साइलेंट ऑक्शन चलता रहेगा। 8 तारीख को फिर हमने एक मेगा ऑक्शन रखा है 8 अक्टूबर को लाइव होगा, और वी अर्ज पीपल टू कंट्रीब्यूट टू बिड। आइडिया ये है कि आप अपने घरों और ऑफिस के लिए ऑथेंटिक आर्ट वर्क लें, जो बहुत सारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट बड़े सखी होते हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। So you will get artwork for your money's worth, और वो पैसा चला जाएगा हमारे जो अफेक्टेड लोग हैं। लेकिन ये पहला है, इसके बाद भी प्लान टू डू मोर। नेक्स्ट हम कराची में करेंगे, और हमने सोचा है कि हम मेगा म्यूज़िकल कॉन्सर्ट शुरू करें तमाम शहरों में, बड़े शहरों में, और वो ऐसे कि बहुत बड़ी जगहों पे, और वो टिकटेड हो, लोग कंट्रीब्यूट भी करें, टिकट भी करें। इवन आर्ट एड को अभी यूके वगैरह से बहुत बड़े स्केल पे कंटेनर्स आ रहे हैं ऑफ क्वेल्ट्स, ऑफ पंप्स, जो ये जो पानी को साफ़ करने वाले, ये इस तरह की जो बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं, कपड़े, गर्म कपड़े, क्योंकि आने वाले वक्तों में सर्दी होगी, बहुत बुरा हाल होगा। मेडिसिन्स जो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि इनको पहुंच जाएं। ये बेचारे उजड़ चुके हैं, ना इनके घर हैं, ना छत है, ना कुछ है, पता नहीं क्या ना इनको खाना मिलता कैसे होगा, अगर मिलता है तो बनाते कैसे होंगे, नेचुरली ईंधन है नहीं, कुछ नहीं। they have to start from zero, literally. I don't know, जीरो से भी नीचे चले गए ये। और पता है क्या, हम कल भी बात कर रहे थे, गुर्बत तो आपको पता ही है हमारे यहाँ जो है, सो गरीब तो बिल्कुल ही तबाह हो गया। जो अमीर थे
वो भी तबाह हुए हैं, उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां भी डूबी हुई हैं, तो वो भी लिटरली इमदाद के मुंतज़िर हैं। सर ये आपका बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। अच्छा, लेकिन ये भी ज़रूर बताइएगा कि ऑब्वियसली अब एक शख्स के लिए करना तो इतना मेगा प्रोजेक्ट है, आपका भी ज़रा मुश्किल ही होगा। Was it easy for you to convince like-minded artists and people के और कौन कौन से नाम, इसमें नाम भी बड़े मैटर करते हैं? नाम तो बहुत सारे नाम हैं, मेरा ख्याल है कि मैं नाम ना लूँ तो बेहतर है, इसलिए कि जिन्होंने नहीं दिए they'll feel bad। लेकिन जिससे भी मैंने जिक्र किया है उन्होंने दूसरी बात की ही नहीं है। They have contributed generously। People who are philanthropists, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये हम आपको चीज़ें देंगे। So we are offering this work as barter सिस्टम ऑल्सो कि जी वो काम लें और हमें अनाज दें, दूसरी चीज़ें दें, जो ज़रूरत की चीज़ें वो हम पहुंचा देंगे। वंडरफुल। शाह साहब आप हमारे साथ ही रहिए। बहुत से लोग, आपको पता है, आप लोगों का भी एक पूरा इरादा है, एक प्लान आपने बनाया है किस तरह से ये एग्जीबिशन होगी, ऑक्शन होगा। इसी तरह सेहत की सहूलियात की बात की, बहुत ही दिगरगूं हालात हैं, मतलब जल्द की बीमारियां, पेट की बीमारियां, मच्छर, मलेरिया, डेंगू अलहदा। सारा सईद खान, CEO सेहत कहानी, हमारे साथ मौजूद हैं। वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनसे जानते हैं। सारा बताइएगा, सेहत कहानी एक सर्टनली ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, शहरों में तो हमें पता है लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अब ये सैलाब ज़दगान की मदद का क्या आपका तरीक़ाकार है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे ज़्यादा जैसे भी आपने बात की कि लोगों को जो अभी सैलाब से मुतासर हैं उनको 5-6 बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन वहाँ पर हैं, जिसमें पेट के और जिल्द के अमराज बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों के अमराज बहुत ज़्यादा हैं और हामला ख़वातीन बहुत हैं। इस वक्त 57,000 से भी ज़्यादा हामला ख़वातीन सिंध में मौजूद हैं एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो सेहत कहानी क्योंकि हमेशा से हमारा मकसद रहा है कि हम हेल्थ के ऊपर काम करें, और हम असल में तो टेली मेडिसिन का इदारा है, लेकिन इस वक्त वहाँ पे उन जगहों में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो हमने प्लेज किया है कि सिंध में और बलूचिस्तान में हम 100 हेल्थ कैंप्स करेंगे, और हमने उसमें से पहले ही हफ्ते में 12 हेल्थ कैंप्स किए हैं, और हम उन विलेजेस या उन कम्युनिटीज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां तक अभी तक डॉक्टर्स और एड नहीं पहुंच सकी। तो हम डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिसिन लेके जाते हैं, और हमने केयर पैकेजेस बनाए हैं उन लोगों के लिए जिन तक हम शायद मेडिकल कैंप के जरिए भी नहीं पहुंच सकेंगे, जहां पे कश्ती के जरिए जाना है या जहां पे रोड नहीं है। और उन पैकेजेस में हमने बेसिक राशन, मेडिसिन, हामला औरतों के लिए दूध, बच्चों के लिए दूध, हाइजीन प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है ख़वातीन का, और एक कार्ड बनाया है जिसके ज़रिए वो उर्दू और सिंधी में पढ़ सकते हैं, या कोई भी वहाँ पर अगर वॉलंटियर हो तो उनको पढ़ के बता सकता है कि दवाइयाँ कैसे यूज़ करनी है। मकसद हमारा ये है कि एक कैंप के अंदर कम से कम हम 500 मरीज़ देखें और फिर उन कैंप्स के फॉलो अप्स भी करें ताकि डॉक्टर्स इन टच रह सकें पेशेंट्स के साथ। एक और चीज़ जो हमने की है वो हमने अपनी एक हेल्पलाइन दे दी है जो 24/7 एक्टिव है, जिसके ज़रिए अगर किसी को कोई मसला हो और हमारा हेल्थ कैंप उस वक्त एक्टिव ना हो तो वो कॉल करके भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं किसी भी वॉलंटियर के ज़रिए जिसके पास उनके सिग्नल्स आ रहे हैं। जी, तो हेल्पलाइन का नंबर है, हेल्पलाइन का नंबर मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ, लेकिन हेल्पलाइन जो है उसका मकसद यही है कि उनको डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकें। वंडरफुल। अच्छा डॉक्टर सारा, ये भी बताइएगा, बहुत सी बीमारियां और ऑब्वियसली इतना वायलेंट किस्म का अगर आप इन फ्लड्स की बात करें, कुछ ऐसी भी इश्यूज हो जाते हैं तो जो वहाँ ट्रीट हो नहीं सकते, तो उनको पेशेंट्स को, अफेक्टेड लोगों को ट्रांसपोर्ट भी करना हो बड़े शहरों में जहाँ एक्चुअल क्लिनिक्स हों, कोई हॉस्पिटल्स हों, उनका इलाज हो सके, इस किस्म की भी कोई सहूलत आप लोग दे रहे हैं? देखिए, हम डिफरेंट इदारों के साथ काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे पैनल हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है जो कि कराची में काम करता है, लेकिन एक चीज़ जो हमने खुद देखी है, क्योंकि मैं खुद इन इलाकों में गई हूँ, मैंने इंटीरियर सिंध का दौरा किया है लास्ट वीक ही, जो मेजर इनको मसले हैं वो वही प्राइमरी हेल्थ केयर के इशूज़ हैं जो वहाँ पे ट्रीट हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं ऐसे जिसके अंदर जैसे हामला ख़वातीन हैं जिनको प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए लाना ज़रूरी है मेजर इलाकों में, लेकिन मेजॉरिटी 70 to 80% जो मसले हैं वो वही स्किन के डिसऑर्डर्स हैं, पेट के डिसऑर्डर्स हैं, डिहाइड्रेशन के इश्यूज़ हैं, डेंगू और मलेरिया के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर उनको सही वक्त पे डॉक्टर और मेडिसिन मिल जाए तो बहुत सारे लोगों को हम वहीं बैठे बैठे भी मदद कर सकते हैं। ये मेरा एक अपना ओपिनियन है कि हमें उन तक दवाई और डॉक्टर पहुंचाने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी जो सिचुएशन है उनके ट्रैवल करने की वो बिल्कुल भी साजगार नहीं है कि वो 6 से 8 से 9 घंटे का ट्रैवल करके इसी शहर के अंदर आए। तो बेहतर ये होगा कि हम डॉक्टर्स या जो भी मेडिसिन हैं वो उन तक ही पहुँचाएँ। तो आप कहाँ पे हो आए हैं और आगे के किन किन इलाकों में जाने के इरादे हैं, क्योंकि
बाज़ इलाके लिटरली हम आपसे दरख्वास्त ही करेंगे कि बाज़ इलाके बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें क्योंकि वहाँ कोई तो मदद पहुँचे। हम देखिए जैसे फ्लड्स आए थे बलूचिस्तान में, तो हमने काम ही बलूचिस्तान से शुरू किया था, जहाँ पे हम धेला और जलमक्सी में गए थे सबसे पहले कैंप्स करने के लिए। वहाँ पे फ्लड इफेक्टेड एरियाज बहुत ज़्यादा हैं। जब सिंध में सैलाब आना शुरू हुआ तो हमने शुरू किया जामशोर से खैरपुर, दादू, ये हम कवर कर चुके हैं। अब हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके अगले हफ्ते से जैकबाबाद और कश्मीर में कैंप शुरू कर रहे हैं। ये वो 2 इलाके हैं जहाँ तक अभी तक कोई भी हेल्प नहीं पहुँची है। एक और चीज़ जो मैं आपके ताउन से बताना चाहूँगी कि जहाँ भी हम गए हैं, फॉर एग्जांपल खैरपुर में हम गए हैं, दादू में हम गए हैं, वहाँ पे हमने हेल्थ कैंप्स किए हैं, वहाँ तक अभी तक राशन की एड, शेल्टर की एड, टेंट्स की एड नहीं पहुँची है। एक जगह दादू में हमारे डॉक्टर्स ने, जो हम उनको स्टाइपेंड दे रहे थे काम करने के लिए छोटा सा, वो भी छोड़ दिया कि अगर हम उन पैसों से उन बच्चों को बिस्किट लेके दे सकें जो वहाँ पर कैंप के अंदर आ रहे थे। जब हम जैकबाबाद और कश्मीर की बात करते हैं तो ये बहुत ही रूरल एरियाज हैं जहाँ पर काफ़ी तबाही हुई है, लेकिन अभी तक बहुत सारी टीम्स वहाँ पर नहीं पहुँची हैं। तो हम बिल्कुल ये भी कोलैबोरेट करने के लिए रेडी हैं कि अगर हम हेल्थ कैंप कर रहे हैं और अगर कोई और इदारा वहाँ पे राशन या टेंट या शेल्टर की बात करना चाहता है, तो हम बिल्कुल उनके साथ जाके काम कर सकते हैं। हम अगले 7 दिन तक, नेक्स्ट ट्यूसडे, जी बता दें 7 दिन तक कश्मीर और जैकबाबाद में हेल्थ कैंप्स करेंगे, और अगर कोई भी इदारा हमारे साथ काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, हेल्पलाइन का नंबर है 0213 61 000 776, 0213 61 000 776। तो अगर कोई भी इस पे डॉक्टर से बात करना चाहता है, ये सर्विस 24/7 एक्टिव है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सारा सईद खान हमारे साथ मौजूद थी। आप लोग काम कर रहे हैं। और एक मैं वैसे बता दूं, सेहत कहानी के साथ हम काफ़ी बार बात भी कर चुके हैं। दूर दराज तक इनकी जो है पहुंच है, और फोर्ब्स की टॉप 100 कंपनीज में भी इनका नाम आ चुका है। टेलीमेडिसिन के हवाले से एस्टैब्लिश्ड नाम है। अच्छा जमाल शाह साहब, ये भी एक बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि थोड़ी सी अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड है। कुछ शहर जो एक्सेसिबल हैं वहाँ हर कोई पहुँच भी जाता है, ज़रूरत तो है ही, हर जगह ज़रूरत है, तो इतना भी अनफेयर इन द सेंस कि ऑब्वियसली लोगों को ज़रूरत है, लेकिन फिर जो दूर दराज हैं जहाँ पहुँचना भी मुश्किल है, लिटरली कश्तियों के साथ। कुछ तो हमें खबरें ऐसी भी आई हैं कि हम तो इस तरह जैसे गायब हो गए, पहले ही हमें कोई नहीं जानता था और अब तो हम कट ऑफ हो चुके हैं। तो उसके हवाले से क्या करना है? कोई रिसर्च, कोई बैकग्राउंड आप लोगों ने की है कि वेयर वी नीड टू रीच फर्स्ट? हमने फोकस इनिशियली तो बलूचिस्तान रखा है, और वहाँ BRSP, बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, जिनका रीच आउट जो है वो खासा वसी है बलूचिस्तान में, उनके साथ मिल के करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ज़रूरत इस बात की है कि कंसोर्शियम बने, ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं सारे बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इनका आपस में राब्ता हो और गवर्नमेंट के साथ ये लिंक्ड हो। मतलब गवर्नमेंट को ये अर्ज करें, प्रेशर करें कि वो उनको फैसिलिटेट करें, इसलिए कि गवर्नमेंट की हेल्प के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए इलाके के ऐसे इलाके जो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं, आम हालात में आप नहीं कर सकते थे, तो इस वक्त तो बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत अच्छा किया कि आपने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि हम कुछ हफ्तों से जब NGOs की बात करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स हर कोई, किसी को मना तो हम करेंगे ही नहीं, ज़रूर आएँ, बार बार आएँ, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर वे टू गो अबाउट। और हम ये कहते हैं तो एक अंडर वन अम्ब्रेला इलाके के अफसर से रब्ता कर लें, DC से रब्ता कर लें, AC से रब्ता कर लें, कमिश्नर से रब्ता कर लें, कोई भी अफसर हो जो आपसे रब्ता कर ले, और उसके थ्रू आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि किस इलाके में ऑलरेडी इमदाद पहुंच चुकी है, किस इलाके में नहीं पहुंची है। जमाल साहब, आप हमारे साथ चूँकि मौजूद ही हैं, सो एक जो हमें ट्विटर पे कुछ सवालात भी आ रहे हैं साथ में, और हमने देखे भी, और लोग आपसे हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आपसे पूछें क्या आप नहीं नज़र आते अब टेलीविज़न पे? मतलब बहुत सेलेक्टिव काम करना ठीक है, आपको जो पसंद आएगा काम करते हैं, लेकिन सर सालों ही हो गए। अब्दुल्ला, एक तो मतलब आई नो माई लिमिटेशंस, मैं वो कैमिलियन टाइप आर्टिस्ट हूँ नहीं जो एक सेट से दूसरे, दूसरे से तीसरे और चौथे पे जाके लोगों को इंगेज रख सके। वेरी लिमिटेड। तो मेरी कोशिश ये होती है कि चीज़ कंटेंट ज़बरदस्त हो, ताकि मेरी वो जो इन एफिशिएंसीज़ हैं या डेफिशिएंसीज़ हैं वो ज़रा छुप रहे हैं, वेल्ड रहे हैं, और अच्छा काम मैं कर सकूं। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि पिछले 3.5 सालों में मुझे 30 स्क्रिप्ट्स ऑफ़र हुए। मेरी आदत ये है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, सिर्फ सिनॉप्सिस नहीं। तो मैं एक भी ऐसा स्क्रिप्ट नहीं था जिसको मैं एक्सेप्ट कर सका। मेरा दिल चाहता है, इसलिए कि पीपल हैव बीन वेरी जनरस टू मी। मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ कि जितनी सताइश मुझे मिलती है, मैं उन आर्टिस्टों में से हूँ ही नहीं जो गिले करते रहते हैं। मुझे मेरी बिसात से कुछ बहुत ज़्यादा मिला है,
but I want to keep them satisfied through good work. अभी recently मैंने एक स्क्रिप्ट एक्सेप्ट किया है, ये है ड्रामे का नाम है मुमकिन, माहा मलिक का लिखा हुआ है। मुझे अच्छा लगा स्क्रिप्ट, तो आई सेड ओके, और आजकल हम ये शूट कर रहे हैं। Ahmed Bhatti is directing it, who's very good, very detailed. So I'm happy that. We are glad that something challenged you, कि आपने सोचा कि हम वापस आए। और इस बात से भी वैसे मुझे खुशी हुई है कि पूरा स्क्रिप्ट आता है, वरना हमें कभी कभार हमने ये भी सुना हुआ कि एक स्टोरी लाइन होती है। हाँ, वो वैसे स्टोरी लाइन ही आती है। एक मुख्तसर सवाल सर, आपका हमारे माशरे में इर्द गिर्द जो आप देखते हैं, आपने बहुत सारे अदवार देखे हैं, जो अदम बर्दाश्त, जो गालम गलोच, चाहे वो सियासी रहनुमाओं या लोगों के दरमियान ही इवन पॉलिटिकल डिफरेंसेस पे चल रही है, डू यू हैव एनी कमेंट ऑन दैट? देखिए जी, जैसे आर्ट का काम ये है कि वो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए, आपके गिरदोपेश को ज़्यादा बेहतर तौर पे रहने के काबिल जगह बनाए, उसी तरह पॉलिटिक्स का भी यही रोल है। और आर्ट और पॉलिटिक्स में कोई डिस्टेंस नहीं है, आर्ट इज़ नेवर ए पॉलिटिकल। तो मैं पॉलिटिक्स में बड़ा मतलब इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ये है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है दैट्स ड्रिवन बाय मनी एंड ग्रीड। हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरी नज़र में वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स अभी तक नहीं आ सके हैं, इसलिए कि जब तक आप मनी फैक्टर सियासत से नहीं निकालते हैं, ख़ास तौर पे इलेक्शन से, आपको ट्रू रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं सकती है। अब आप बहुत अलामा होंगे सियासत में, ब्रिलियंट ज़हन रखते होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, लेकिन मैं एक रिसोर्सेज नहीं है, डिबॉश किस्म का इलेक्टेबल हूँ, या अशराफिया जिसको कहते हैं, बदनुमा किस्म का, और आई एम एबल टू स्पेंड 30-40 करोड़ ऑन माई इलेक्शन। आप मेरे साथ कैसे मुकाबला करेंगे? तो ये वो हथकंडा है जिससे लोगों के जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स को दूर रखा जाता है, डिसएडवर्टाइज किया जाता है। सो वी शुड वर्क अगेंस्ट इट। इस वक्त भी, इस बदहाली में भी कुछ लोग जो हैं वो दे आर टोटली फोकस्ड ऑन अर्ली इलेक्शंस और पता नहीं क्या क्या। मेरे दिल में ऐसी ऐसी गालियाँ आती हैं उनके लिए, लेकिन मैं चुप हो जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, which is very unfortunate. इंटरेस्टिंगली हम थोड़ी देर पहले ही पिछले हम अनफॉर्चुनेट तक ही रखेंगे। हाँ, ये बात कर रहे थे कि आम आदमी नहीं, पॉलिटिसाइज तो है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी है, लेकिन एक्चुअल रोल प्ले करना बड़ा मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए। जमाल शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।